जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे शाहजहां के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा, यानी 30 वर्षों तक रहा। एक और रहा। ऐसा कहा जाता है कि उसके 30 वर्षों के शासन में भारत की समृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। प्रारंभ में विद्रोह, सुदूर सीमावर्ती एवं मध्य एशिया पर आक्रमण तथा दक्षिण राज्यों के विरुद्ध सैनिक अभियान के फलस्वरूप राजस्व के बहुत बड़े भाग का अपव्यय हुआ था और अपार धन जन की हानि हुई थी। दक्षिण और गुजरात में भीषण अकाल भी पड़ा था, परंतु इन सभी परिस्थितियों के बावजूद शाहजहां के शासनकाल में अभूतपूर्व प्रगति हुई और समृद्धि हुई थी, जिसके कारण उसके शासनकाल को स्वर्ण युग, गोल्डन ईरा कहा जाता है। शाहजहां के स्वर्ण युग ऐतिहासिक कहा जाता है। एलिफिंस्टन, बर्नियर मैक्नोकी, लेनपुल हंटर जैसी विदेशी इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग स्वीकार किया है, परंतु बी.ए. स्मिथ ने उनके विचारों का खंडन किया है और उन्होंने शाहजहां के युग को स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार नहीं किया है। परस्पर विरोधी मतों के पक्ष और विपक्ष में अनेक तरह के तर्क और दृष्टांत उपस्थित किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण युग उस युग विशेष कहते हैं जिसमें राष्ट्र का बहुमुखी विकास होता है। इस कसौटी पर शाहजहां के स्वर्णकाल के संबंध में निम्नलिखित बातें दिखती है। साम्राज्य विस्तार। मध्यकालीन युग के शासक साम्राज्यवादी थे। मुगल साम्राज्यवाद की नींव बाबर ने डाली थी, किंतु उसका वास्तविक संस्थापक अकबर था। जहांगीर के पिता की नीति का अनुकरण कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था, पर नूरजहां के राजनीतिक हस्तक्षेप और गुटपरस्तर नीति के फलस्वरूप साम्राज्य विस्तार की दिशा में उसे विशेष सफलता नहीं मिली थी। शाहजहां का शासन काल साम्राज्य विस्तार की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने मुगल साम्राज्य को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि सीमा विस्तार और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में भी सफल रहा। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य विस्तार के साथ साथ साम्राज्य को संगठित रखने का श्रेय भी शाहजहां को प्राप्त है। वह अपने पूर्वजों की तरह निरंकुश शासक था, परंतु उसका शासन उदार और प्रजा के लिए लाभकारी था। मनसबदारी प्रथा में सुधार। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। समयोपरांत उनमें कुछ दोष आ गए थे। मनसबदारी प्रथा को दोष रहित बनाने में शाहजहां की देन उल्लेखनीय। शाहजहां ने मनसबदारों का वेतन घटा दिया। मनसबदारों की महत्वाकांक्षा और विलासिता को दूर करने के में शाहजहां ने बहुत अंश तक सफलता मिली थी। संपन्नता का काल। देश के अंदर और बाहर आक्रमण से सुरक्षा के कारण आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। शाहजहां कृषकों को हानि पहुंचाना चाहता था। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप राजकीय आय में वृद्धि हुई। व्यापार का विकास। शाहजहां के शासनकाल में व्यापार में प्रगति हुई थी। भारतवर्ष में से अनेक वस्तुओं का निर्यात विदेशों में होता था, जिसमें रेशम और सूती कपड़े, नमक, लाह, अफीम, मोम, मसाला आदि थे। निष्पक्ष न्याय प्रणाली।
निष्पक्ष न्याय प्रणाली। सम्राट स्वयं न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय के काम में काजी उल कुजात या प्रधान काजी बादशाह को परामर्श देता था। बर्नियर ने लिखा है कि भारत में प्रत्येक एकड़ भूमि पर सम्राट का अधिकार था, परंतु यदि किसी किसान को क्षति पहुंचाई जाती थी तो यह समझा जाता था कि सम्राट के राज्य पर डकैती डाली गई है। शिक्षा का प्रचार। शाहजहां के शासनकाल में शिक्षा प्रचार का काम हुआ था। खुद शाहजहां ज्ञान विज्ञान के विकास और संस्कृति का संरक्षक था। उसने आगरा और दिल्ली के 2 सरकारी विद्यालयों की स्थापना की थी, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। साहित्य का विकास। शाहजहां का शासनकाल साहित्य विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। फारसी और हिंदी भाषा का विकास हुआ। फारसी राजदरबार की भाषा थी। भारतीय शैली में फारसी भाषा की प्रगति के प्रति शाहजहां ने विशेष ध्यान दिया था। इस शैली की कई नामी विद्वान शाहजहां के शासनकाल में हुए, जिनमें अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान और मोहम्मद सवालेह के उल्लेखनीय। कला के क्षेत्र में शाहजहां का शासनकाल सही अर्थों में शानदार था। ताजमहल और तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन शाहजहां के समय में ही अद्वितीय उपलब्धि है, जिसके कारण निर्माण में कई वर्षों का समय लगा। चित्रकला में शाहजहां की अभिरुचि प्रशंसनीय। उसकी दरबारी चित्रकारों में फकीरुल्लाह एक कुशल चित्रकार था। संगीत के क्षेत्र में तानसेन के दामाद लाल खां गुण समुद्र नाम का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लाल खां ध्रुपद के श्रेष्ठ गायक थे। विपक्ष में तर्क। शाहजहां के जो स्वर्णिम काल है उसके विपक्ष में तर्क क्या दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। समकालीन इतिहासकारों और यात्रियों के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में ऐश्वर्य और समृद्धि का जो चित्र अंकित किया गया है वह वस्तुतः भ्रामक है। साम्राज्य और धन वैभव का प्रतीक बड़े बड़े स्मारकों का निर्माण या काल कौशल को श्रेय देना मानकर इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग गोल्डन ईरा कहा था। गोल्डन ईरा ऑफ मुगल एम्पायर कहा है। समृद्धि का ठाट बाट क्या सभी स्तरों के लोगों में समान थे? ऐसी बात नहीं थी, तो उससे साम्राज्य का बहुमुखी विकास कैसे माना जाएगा? सर्वप्रथम शाहजहां के शासनकाल में आम लोगों पर कर बोझ अधिक था। शासन में खर्च की मात्रा पहले की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गई थी। बड़े बड़े भवनों के निर्माण पर अपार संपत्ति व्यय की गई। नौकरशाही और दरबार में चमक दमक के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। व्यय का सारा भार किसानों और औद्योगिक वर्गों को सहन करना पड़ता था। किसान और उत्पादक वर्ग साम्राज्य के रीढ़ थे। कर की मात्रा 1/3 से घटाकर 1/2 कर देने से किसानों को दैनिक जीवन के निर्वाह में तो कठिनाई होती थी, नौकरशाही के दुर्व्यवहार अत्याचार से आम लोग पीड़ित थे। उनके शोषण से आम जनता की आर्थिक स्थिति बदतर थी। अतः शाहजहां के युग में समृद्धि और ठाट बाट समाज के अधिकार प्राप्त वर्गों के लोगों तक ही सीमित थी। आर्थिक विपन्नता साम्राज्य रूपी शरीर में घुन की तरह धीरे धीरे खाने लगी थी।
जिसका प्रत्यक्ष परिणाम आगे चलकर दिखाई पड़ने लगा। मुगल साम्राज्य धराशायी हो गया। शुरू से लेकर और अब तक राजा, जो भी राजा रहे या महाराजा, जैसे आज के समय में जो राजा या महाराजा का ये तो है प्रधानमंत्री, और किसानों के बीच में उस समय से लेकर मतलब प्राचीन काल से लेकर और अब तक राजा या महाराजा जो भी हुए किसानों के हितों के लिए काम किए। लेकिन जो बीच के उनके बिचौलिया होते थे वो क्या करते थे कि मतलब वो अपनी ठाट बाट और अपना हित साधने के लिए अपना जो कर होता था वो भी किसानों के ऊपर लाद दिया करते थे। अभी भी आप ऐसा देख सकते हैं कि कोई भी जो भी योजना होता है जल्दी प्रत्यक्ष रूप से किसानों को नहीं मिल पाता है।